राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी RRU बड़ोदरा, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी बड़ोदरा। अगर 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख तक रैंक है, आराम से इसमें भर दो बच्चों, आराम से बीटेक में एडमिशन हो जाएगा। कौन कौन से ब्रांचेस चलते हैं, कौन उनका कट ऑफ क्या रहता है, ये सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन में एक वीडियो बनाऊंगा RRU के ऊपर। बहुत सारे बच्चे इस बारे में बात कर रहे थे, उसमें बताऊंगा किस तरीके से क्या आपका कट ऑफ रहता है, क्या रैंक आपको दिखानी पड़ेगी। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स मतलब गृह मंत्री, हम लोग बच्चों बात करेंगे कौन कौन सी काउंसलिंग के फॉर्म आपके आ गए हैं, कौन कौन सी काउंसलिंग फॉर्म आपके आने वाले हैं, और इसमें आपको कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन सी कॉलेज यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं, क्या इसका फीस स्ट्रक्चर रहता है, एप्लीकेशन फॉर्म का फीस भी वहाँ पे एक लगता है, वो क्या देना होता है, और इसमें कितने राउंड होते हैं। इनका अभी शेड्यूल नहीं आया हुआ है, जितने भी फॉर्म अभी आए हुए हैं इनका किसी किसी का शेड्यूल अभी नहीं आया हुआ है। जैसे आपका भी आया हुआ है जैक चंडीगढ़ का फॉर्म, तो इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। 2,500 रुपये आपकी फीस है। यहाँ पे आपके 5 कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन अभी इन्होंने शेड्यूल नहीं दिया हुआ है। अब शेड्यूल और रजिस्ट्रेशन में क्या अंतर होता है, बहुत सारे पेरेंट्स और बच्चे पूछते हैं सर ये डिफरेंस क्या होता है, 2 पार्ट में क्यों आता है। जैसे अभी IPO का फॉर्म आया, अब IPO का फॉर्म भी 2 पार्ट में आया। पहले क्या हुआ, रजिस्ट्रेशन ओपन हुआ, उसके बाद क्या होगा, अभी आपका विंडो ओपन की जाएगी किसके लिए, चॉइस फिलिंग के लिए। तो जितने बच्चे रजिस्टर्ड हैं उनके पास एक मेल में मैसेज आ जाएगा या फिर फोन पे मैसेज आ जाएगा कि भैया आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ था IPO का, अब आपको चॉइस फिलिंग करने के लिए पोर्टल ओपन कर दिया गया, अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, अपने कॉलेज को वहाँ पे फिल कर सकते हैं, ठीक है। और मेन मुद्दा वही होता है जो आपके कॉलेजेस की चॉइस फिल जो करनी होती है, यही मेन मुद्दा होता है। यहीं पे आप बच्चों आपको जरूरत पड़ती है एक एक्सपर्ट काउंसलर की, एक एक्सपर्ट आपको गाइडेंस देने वाला कोई होना चाहिए, मेंटर होना चाहिए। क्योंकि आप फॉर्म तो कोई भर सकता है, फॉर्म आप नेट कैफे से जाके भर दो, वही भर देगा, लेकिन मेन है आपका चॉइस फिलिंग, कॉलेजेस को कैसे फिल करना है, क्या प्रायोरिटी ऑर्डर सेट करना है, कौन कौन से ब्रांचेस को वहाँ पे आपको डालना है, किस तरीके से ऊपर नीचे रखना होता है, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से, रैंक के हिसाब से कैसे करना है, वो सारी चीज़ें अपनी उसमें आपको ध्यान रखनी होती हैं। तो फिलहाल बात करते हैं कौन कौन से हमारे फॉर्म है जो भी चल रहे हैं। जेईई मेंस की रैंक से आपके बहुत सारे फॉर्म काउंसलिंग होती है, 30+ काउंसलिंग आपके इंडिया में कंडक्ट होती हैं। इसमें कौन कौन सी काउंसलिंग के फॉर्म आ गए हैं देख लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों को करिए शेयर, जिससे कि आने वाले अपडेटेड वीडियो लगातार आपको मिलते रहें, ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन से हमारे फॉर्म है। देखिए ये हमारा है जैक चंडीगढ़, इसका फॉर्म हमारा ओपन कर दिया गया है। ये बच्चों इसका पोर्टल है, इस पे जाकर के क्या करेंगे आप, यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, उसके बाद पासवर्ड डालेंगे, जो आपने बनाया होगा, पासवर्ड नहीं है तो बना लीजिए यहाँ पे आप। उसके बाद आपका सिक्योरिटी पिन डालेंगे और यहाँ पे आपका OTP आपके फोन में जाएगा और ये आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ करना होगा आगे का प्रोसेस, डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। और जितने भी काउंसलिंग के फॉर्म आपके अभी चल रहे हैं, जो आ रहे हैं, उसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा, आपका जो 1 अप्रैल के बाद का बना होगा। इसके अलावा एक बहुत जरूरी चीज़ है, एक कैंसल चेक आपको लगाना होता है, इसको बोलते हैं क्रॉस कैंसल चेक। ये चेक आपको लगाना होगा, आपकी चेकबुक में से इसको निकाल लीजिए और ये कैंसल चेक आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। वो चेक क्यों लगाना होता है, जैसे मान लीजिए आपको जैक चंडीगढ़ में कोई कॉलेज मिल गया, बाद में आपको कोई IPO में कॉलेज मिल गया। अब जैक चंडीगढ़ में आपको मिला हुआ है किसी कॉलेज में मैकेनिकल इंजीनियरिंग, IPO में मिला हुआ है मान लीजिए आपको कंप्यूटर साइंस, तो आप क्या करेंगे, कंप्यूटर साइंस को प्रायोरिटी देंगे, यहाँ से क्या कर लेंगे, विड्रॉ कर लेंगे। जहाँ जहाँ काउंसलिंग में आपको अलॉटमेंट मिलेगा वहाँ आपको एक अमाउंट जमा करना पड़ेगा फीस का। जैसे चंडीगढ़ की बात करें तो यहाँ पे 40,000 रुपये जमा करना पड़ता है। सीट मिलने पे, जब आपको सीट मिल जाएगी तो 3 ऑप्शन मिलेंगे, कौन कौन सा, स्लाइड होगा, फ्लोट होगा और फ्रीज होगा। स्लाइड का मतलब मिले हुए कॉलेज में ब्रांच चेंज करना चाहता हूँ, फ्लोट का मतलब जो मुझे कॉलेज मिला हुआ है इससे ऊपर वाले कॉलेज में मैं जाना चाहता हूँ, और फ्रीज का मतलब है जो मुझे मिल गया है, मैं सेटिस्फाई हूँ टोटली इससे, मैं इसी कॉलेज में पढ़ना चाहता हूँ और मैंने फीस जमा कर दी और आगे बढ़ गया मैं, ठीक है, काउंसलिंग से बाहर हो गया। ये 3 आपको ऑप्शन मिलेंगे जितनी भी आपकी काउंसलिंग हो रही है। ये बच्चों आपका पोर्टल है जैक चंडीगढ़ का, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं, कर दीजिए स्टार्ट। अगर आपका रैंक 2 लाख तक है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। जनरल कैटेगरी में अगर आप OBC में हैं तो लगभग 3 लाख तक, अगर आप SC ST में हैं तो लगभग 5 लाख तक बच्चे सेफ हैं। इसको आप भरते चलिए, ये मत इंतजार करिए कि मैं जोसा का वेट करूं कि ना करूं, जोसा में भी आप कर लेना, लेकिन इसको आप ऑप्शन में रखते चलो। और जोसा में मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि आपको जोसा में क्या कर, और जोसा में मैं आपको बता दूं कि जोसा में जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं वो लगभग आपका 50, 55, 60 हज़ार तक कंप्यूटर साइंस, 1 लाख तक अदर ब्रांचेस। OBC के बच्चे लगभग 2 लाख तक अपने आप को सेफ मान सकते हैं, बाकी CSAT राउंड में तो बाद तक मिलता रहता है। तो ये मान लो कि लगभग 1.5 से 2 लाख रैंक है, जनरल OBC वाले जो बच्चे हैं वो जोसा का वेट करें। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट हमारा जो है VIT जयपुर। अभी जो VIT जयपुर है ये हमारा VIT मेथरा का क्या है, एक्सटेंशन कैंपस है। VIT मेथरा का एक्सटेंशन कैंपस 3 है, पटना है, देवगढ़ है, जयपुर है। इसका फॉर्म आया हुआ है। यहाँ पे आपका कंप्यूटर साइंस है, IT है, CS स्पेशलाइजेशन है और आपका EEE और EC ब्रांच है। इन ब्रांचेस के लिए फॉर्म इसका अलग से आता है। ये अभी GFTI में नहीं गया, 2 कॉलेज आपके GFTI में चले गए हैं, कौन कौन से, देवगढ़ और पटना। इसका फॉर्म भर सकते हैं, अलग से भरोगे, 60% 12th में होना चाहिए और यहाँ पे आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन अगर देवगढ़ पटना जाओगे तो 75 दिखाना पड़ेगा क्योंकि वो GFTI में आते हैं। नेक्स्ट हमारा जो कॉलेज है कौन सा है, ये हमारा LMNIT जयपुर। अगर बच्चों आपका रैंक लगभग 35 से 40 हज़ार के बीच में आ रहा है और अच्छा ब्रांच आप लेना चाहते हो
तो एलमनाइटी जयपुर का आपका फॉर्म ओपन है, लगभग 2000 का शायद मुझे लगता है फॉर्म है, इसको आप भर सकते हो। वीआईटी जयपुर का ही फॉर्म लगभग 1400-1500 2000 के आसपास का है, इसको आप भर सकते हो। ये हमारा उन बच्चों के लिए जिनका रैंक 35-40 हजार के आसपास है और उनको एनआईटीज में मान लो मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल मिल रहा है, नहीं वो जाना चाहते हैं तो फिर यहाँ इस कॉलेज को वो ऑप्शन में रख सकते हैं। और फीस इसका थोड़ा सा ज़्यादा है, तो कई सारे बच्चे सोचते हैं ट्रिपल आईटी में जाऊँगा वहाँ 12-15 लाख खर्च होगा, इससे अच्छा मैं यहाँ चला जाऊँ, क्योंकि कॉलेज कैंपस बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा है, यहाँ पे आपका जो है लाइफ स्टाइल कॉलेज का देखने को मिलेगा, प्लेसमेंट जबरदस्त है। मित्तल स्टील वालों का ये कैंपस है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कॉलेज है धीरूभाई अंबानी गांधीनगर, इसका हमारा पोर्टल ओपन है, फॉर्म इसका भर सकते हैं। सिस्टम वही है, 25 से 30 हजार के बीच में बच्चों अगर आपका रैंक है। फीमेल कैंडिडेट जो है उनका 40 हजार तक भी चल जाएगा, इसको भर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग और इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ऑनर्स। एक और ब्रांच यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का कोई चलता है, तो ये 4 ब्रांचेस के लिए यहाँ पे फॉर्म आया हुआ, इसको भर सकते हैं धीरूभाई अंबानी का, लेकिन रैंक आपका ये होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो है वो निर्मा यूनिवर्सिटी, यहाँ पे भी आप लगभग 50,000 तक 60,000 तक सेफ है। अच्छे ब्रांचेस के लिए महंगे कॉलेज हैं, बहुत ज़्यादा फीस है, इसलिए यहाँ पे सोच समझ के फॉर्म भरें और आपका रैंक जो है, अगर रैंक के दायरे में आप आ रहे हैं तभी फॉर्म भरें, ऐसा ना हो 2 लाख रैंक है निर्मा का फॉर्म भर दिए, कोई मतलब नहीं, बेकार फीस चली जाएगी। और हमारा जो नेक्स्ट कॉलेज है वो कौन सा है, ट्रिपल आईटी हैदराबाद। इसमें भी बच्चों आपको पता होगा 1500 पे आपका बंद होता है कंप्यूटर साइंस, 4500 पे बच्चों आपका बंद होता है ईसी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। मैं 4 ईयर कोर्सेज की बात कर रहा हूँ, 5 ईयर कोर्सेज के लिए अपना एंट्रेंस करवाते हैं। जिन बच्चों का बोर्ड में 90% के ऊपर है वो बच्चे भी यहाँ पे फॉर्म भर दें, इनका सीधे इंटरव्यू में उनको बुलाया जाएगा। और इसका पोर्टल 12 अप्रैल को ओपन हुआ था, 20 मई इसकी पोर्टल की लास्ट डेट है। जेईई मेंस वाले पोर्टल की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन रैंक आपका 4 से 5 हजार के बीच में होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे जाएं, अदरवाइज ना फॉर्म भरें। उसके बाद आपका ट्रिपल आईटी बैंगलोर, इसका भी ओपन नहीं हुआ है, लेकिन ये दिखा रहे हैं कि हम बहुत जल्दी इसको ओपन कर देंगे, कमिंग सून लिख के आ रहा है। बीटेक के लिए लिखा है एडमिशन कमिंग सून। और एक और कोर्स यहाँ पे चलता है एमटेक, बीटेक एमटेक 5 ईयर चलता है, डुअल डिग्री, उसका भी फॉर्म ओपन एक साथ करेंगे। और जेईई मेंस की रैंक को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। और जेईई मेंस की रैंक को किस रैंक तक मिलेगा, ये 12 से 13 हजार रैंक तक, मतलब 15 हजार के अंदर बच्चों अगर आपका रैंक है तो आप इसको भर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो कॉलेज है वो है थापर यूनिवर्सिटी। थापर यूनिवर्सिटी में देखिए हमारा जो रैंक है वो लगभग आपका मान लीजिए 70 से 80 हजार रैंक तक आपको मिल जाएगा कंप्यूटर साइंस। इसके अलावा अदर ब्रांचेस आपको 2-3 लाख रैंक तक मिल जाती हैं, इसका फॉर्म भी ओपन है, इसको आप भर सकते हैं। और नेक्स्ट हमारा कॉलेज है जेपी नोएडा, 4 कैंपस है, सेक्टर 62, सेक्टर 128, सोलन और गुना। तो इनके लिए फॉर्म खुला हुआ है, बोर्ड वाले बच्चे भी भर सकते हैं जो बोर्ड के मतलब ठीक ठाक जिनका परसेंटेज बोर्ड में है 91, 92। और जेईई मेंस में आपका लगभग 1 लाख तक आप सेफ है, इस फॉर्म को भर दीजिए। लगभग 80-90 हजार तक सीएस तो मिल ही जाती है, बाकी की जो स्पेशलाइजेशन है 1 लाख तक मिल जाएंगे, और ईसी वगैरह 2-3 लाख तक मिल जाती है। सीएसजीएम यूनिवर्सिटी छत्रपति साहूजी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर, ये हमारा यूपी टेक का कॉलेज था, उत्तर प्रदेश के अंदर कॉलेज ये बना हुआ है आपका, मतलब यूनिवर्सिटी है ही आपकी, स्टेट यूनिवर्सिटी में आता है। इसका फॉर्म ओपन हो गया है, इसमें भी आप मान लो 3 से 4 लाख तक बच्चों अगर आपका रहेंगे, बल्कि 5 लाख तक भी आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच आराम से मिल जाएगी यहाँ पे। नेक्स्ट जो हमारा कॉलेज है एसएम वीडियो कटरा, जीएफटीआई है, इसका भी फॉर्म ओपन हो गया, अलग से फॉर्म निकालता है। कई सारे बच्चों को मैं बोलता हूँ आपको इस रैंक पे जीएफटीआई मिल जाएगा, आपको इस रैंक पे ये मिल जाएगा, बच्चे बोलते कैसे मिल जाएगा, कट ऑफ तो दिखाई नहीं रहा। आप जोसा और सी सब खेलते रह जाते हो, यहाँ पे तब तक बच्चा फॉर्म भर के एडमिशन ले लेता है। ऐसी निफ्टम का फॉर्म आया हुआ है, बहुत सारे भी फॉर्म आपके आए हुए हैं। तो आपको क्या करना है भैया, जोसा में अगर रैंक ज्यादा है, जोसा के चक्कर में ना पड़ो, सीधे फॉर्म भरो, एडमिशन प्राप्त कर लो। और यहाँ पे जब तक आप जोसा में पहुंचोगे तब तक आपके जितने भी आपके साथ वाले बच्चे होंगे वो भर भरा के यहाँ पे एडमिशन ले चुके होंगे। तो ये आप मान लो मैक्सिमम जीएफटीआई अलग से फॉर्म निकालते हैं, इसको भरो और यहाँ पे आपको ज्यादा रैंक पे आराम से अच्छे ब्रांचेस मिल जाएंगे। उसके बाद हमारा देखिए यहाँ पे निफ्टम सोनीपत, इसका भी फॉर्म आया हुआ है, सीयूटी से लेता है, 12th बेस पे लेता है और जेईई मेंस से भी लेता है, डायरेक्ट फॉर्म निकालता है अपना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको फॉर्म भरना है अलग से, और जोसा से जा सकते हो, और सीएससी राउंड में भी आपको ये मिल जाता है। तो ये कॉलेज हमारा हो गया निफ्टम सोनीपत। एक और हमारा तमिलनाडु में कैंपस है, उसका भी फॉर्म ओपन होगा तो मैं बताऊंगा, इसका फिलहाल फॉर्म ओपन है, इसको आप भर सकते हो। उसके बाद हमारा आता है जीके भी हरिद्वार, गुरुकुल कांगड़ी, जीएफटीआई है, जोसा से मिलता है, सीसैप से मिलता है, अलग से फॉर्म भर सकते हो, और इसका फॉर्म ओपन है, फिलहाल भर सकते हो। लगभग 7 से 8 लाख रैंक तक बच्चों आपका है, आराम से भर दो, कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा आराम से आपको, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कॉलेज है राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी, आरआरयू बड़ोदरा, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी बड़ोदरा। अगर 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख तक रैंक है, आराम से इसमें भर दो बच्चों, आराम से बीटेक में एडमिशन हो जाएगा। कौन कौन से ब्रांचेस चलते हैं, कौन उनका कट ऑफ क्या रहता है, ये सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन में एक वीडियो बनाऊंगा आरआरयू के ऊपर। बहुत सारे बच्चे इस बारे में बात कर रहे थे, उसमें बताऊंगा किस तरीके से क्या आपका कट ऑफ रहता है, क्या रैंक आपको दिखानी पड़ेगी। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स मतलब गृह मंत्रालय इसको कोऑर्डिनेट करता है, ऐसे बहुत सारे कॉलेज इनको गृह मंत्रालय कोऑर्डिनेट करता है। तो ये बहुत जबरदस्त कॉलेज है, जेईई मेंस रैंक से मिल जाता है। राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी, फॉर्म ओपन है, भर सकते हो। ये बच्चों हमारी वो काउंसलिंग है, ये बच्चों हमारे वो फॉर्म है जिनके अभी चल रहे हैं रनिंग में, फॉर्म ओपन है, रजिस्ट्रेशन, इसको आप भरते चलिए। और बहुत सारे बच्चे हैं जो इस भरोसे बैठे हुए हैं, अभी तो जोसा स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी तो एडवांस नहीं हुआ है, भाई एडवांस का इंतजार वो करें जो क्वालिफाइड है, इनके पास रैंक है। आपको क्या करना है, सेफ ऑप्शन लेके चलना है, मल्टीपल ऑप्शन लेके चलो, और जितने भी काउंसलिंग के फॉर्म आ रहे हैं मैं लगातार आपको अपडेट देता रहूंगा, शॉर्ट के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से। वेबिनार हम लोगों का 7 से 9 के बीच में होता है, गूगल डॉक्स फॉर्म भरते रहो, हर वीडियो में आपको लिंक मिल जाएगा, उसको आप गूगल डॉक्स फॉर्म को आप भर दो,
7 से 9 के बीच में क्या करते हैं हम लोग, गूगल मीट करते हैं, इसमें 1-to-1 सेशन हम लोग बच्चा करते हैं, मतलब जो भी डिस्कशन होता है वो बच्चे और पेरेंट्स हमसे पूछते हैं। नियर बाई अगर कहीं प्लेसेस से हैं तो आपका कानपुर, लखनऊ और दिल्ली में हम आप विजिट कर सकते हैं ऑफिस, हमारे काउंसलर वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। दिल्ली और लखनऊ में मैं आपको मिल जाता हूँ, वीकेंड में मैं दिल्ली रहता हूँ, बाकी दिन मैं लखनऊ रहता हूँ, तो मैं आपको यहाँ पे मिल जाऊंगा अगर मुझसे आपको बात करनी है। तो जितने भी ऐसे बच्चे हैं जिनका रैंक लो हो गया, परेशान होने की बजाय थोड़ा सा अवेयर रहिए चीज़ों को, और अवेयरनेस अगर आपके पास लगातार पहुंचती रहेगी, सही इन्फॉर्मेशन पहुंचती है। इन्फॉर्मेशन तो बहुत, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देने के बावजूद बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो जितना भी मुझसे हो पा रहा है लाइव या वेबिनार के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से भी हम सेमिनार भी करेंगे। गूगल फॉर्म दिया हुआ है, भर दीजिए, कोई क्वेरी है नंबर दिए हुए इन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और उम्मीद करते हैं दी गई जानकारी आपके काम आती होगी। इसी तरीके से आगे भी इन्फॉर्म करता रहूंगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।